आत्मीयता का अमृत। जो भी वस्तुएं आपके पास मौजूद हैं उनमें से कुछ आपको अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी, कुछ की ओर ध्यान भी नहीं जाता। जो अच्छी लगती हैं उनसे प्यार करते हैं, जो बुरी लगती हैं उनसे घृणा करते हैं, जो उपेक्षित हैं उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। आप चाहते हैं कि प्रिय वस्तुएं सदा अधिक मात्रा में आपके पास रहें। वे आपको सुख देती हैं। सुखदायक वस्तुओं की समीपता सभी को पसंद है। आइए अब हम ये विचार करें कि वस्तुओं को अच्छा लगने का क्या कारण है। यह कहना ठीक नहीं है कि गुणवान वस्तुएं स्वभावतः प्रिय लगती हैं। यह अधूरी व्याख्या है। सच बात यह है कि जिस वस्तु में जितनी अधिक मात्रा में अपनापन, आत्मभाव, स्वार्थ भाव है, वह उसी परिमाण में प्रिय लगती हैं। गुण रहित हों तो भी अच्छी लगती हैं। आपका अपना छोटा सा बालक है, वह सिर्फ रोना ही जानता है। दिन को रोता है, रात को बार बार रोकर नींद उष्टा देता है। गोदी में ले तो मलमूत्र में साफ कपड़ों को खराब कर देता है। उसमें एक भी गुण नहीं, दुर्गुण बहुत हैं। तो भी आप उसके लिए कपड़ों की, दूध की, दवा दारू की खर्चीली व्यवस्था करते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसे प्यार करते हैं। कारण यह है कि उस बालक में आपका आत्मभाव है, अपनापन है। दूसरों के बच्चे यदि आपके ऊपर टट्टी कर दें तो ये बुरा लगेगा। पड़ोसी का गोरा सलोना बच्चा अपने काले पलटे बच्चे से अच्छा थोड़े ही लगेगा। यहाँ सौंदर्य या गुण की प्रमुखता नहीं है, अपनेपन का महत्व है। एक मकान के आप मालिक हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उसकी अच्छाई की प्रशंसा करते नहीं थकते। टूट फूट, मरम्मत, सजावट का खूब ध्यान रखते हैं। संयोगवश ये मकान बिककर दूसरे के हाथ में चला जाता है तो अब आप निश्चित हो गए, टूट फूट से कोई मतलब नहीं। आज टूट जाए, चाहे 1000 वर्ष खड़ा रहे। कल तक जो मकान इतना प्रिय था, आज ही उससे सारा संबंध छूट गया। इतनी शीघ्र, इतनी अधिक विरक्ति का कारण क्या है? कारण यह है कि कल तक उसके साथ जो अपनापन चिपटा हुआ था, आज नहीं रहा। कल जिस रुपयों में से भरी थैली को अत्यंत उत्साह से छाती से चिपटाए रहते थे, वह आज दूसरे व्यापारी के पास चली गई। यदि वे रुपये अब चोरी चले जाएं तो आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। उन रुपयों को बदले में जो माल खरीदा है वह अब प्यारा लगने लगा है। कल वह माल भी पड़ोस में पड़ा था, तब उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज उसको सुरक्षित रखने के लिए चोटी का पसीना एड़ी तक बहा रहे हैं। माल वही कल था, वही आज भी है। अंतर केवल इतना हुआ कि कल वो पराया था, आज अपना हो गया। अपनापन ही तो अच्छा लगने का कारण है। नित्य कई आदमी मरते हुए आप देखते हैं। मरघट में आए दिन चिताएं जलती रहती हैं, इसका जरा भी प्रभाव नहीं होता। एक उपेक्षा भरी दृष्टि से उस सब संस्कार को देखकर अपने काम में लग जाते हैं। पर जब अपना कोई प्रियजन मरता है तब तो फूट फूट कर रोते हैं। आंसू की झड़ी नहीं रुकती, दुनिया सूनी दिखती है, भूख प्यास उड़ जाती है। दुख शोक की व्याकुलता में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पड़ोसी का भाई मरा था, तब चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई थी, पर आज इतनी व्याकुलता क्यों? मरते तो सभी एक समान हैं, पर एक की मृत्यु का जरा भी शोक नहीं हो। दूसरे के लिए इतनी वेदना क्यों? कारण यह है कि जिस व्यक्ति में आत्मभाव सम्मिलित कर रखा गया है वो प्रिय है। प्रिय के विछोह में ही तो दुख होता है। अपने घर पुत्र पैदा हुआ तो खुशी से फूले नहीं समाते, पड़ोसी के घर पर बच्चा जन्मे तो कुछ प्रयोजन नहीं। ये स्वाभाविक बात है। कुछ शिकायत या भर्त्सना के रूप में ये पंक्तियाँ यहाँ नहीं लिखी जा रही हैं। हमारा प्रयोजन केवल ये बताने का है कि गुण अवगुण के कारण ही हम वस्तुओं को प्यार नहीं करते, वरन प्रमुख कारण उनमें आत्मभाव का, अपने स्वार्थ का समन्वित होना है। जिससे जितना स्वार्थ है वो उतना ही अधिक प्रिय लगेगा। शोक का कारण भी यही है। जिसके अभाव में अपनी जितनी क्षति मालूम पड़ेगी उसी मात्रा में उसके लिए वेदना होगी। उपन्यास पढ़ने में वो पात्र आपको पसंद आता है जिसके साथ मन ही मन आत्मीयता की एक पतली सी डोरी बांध लेते हैं।
उस पर जब विपत्ति पड़ती है या सफलता पाता है, विजयी होता है, तो आपका हृदय भी उसी प्रकार की भावनाओं से तरंगित हो उठता है। सिनेमा, नाटक, खेल देखने जाते हैं, जिस अभिनेता के साथ किसी कारणवश आत्मभाव का पतला तार बन जाता है, उसकी हार जीत, आशा निराशा के साथ आपका मन भी तरंगित होता है। मनोरंजन, दिलचस्पी, भाव आंदोलन का रहस्य यही है। यदि किसी अभिनेता या पात्र के साथ एक ही भाव स्थापित न कर सकें, तो उस खेल के देखने या उपन्यास के पढ़ने में आपको जरा भी मजा नहीं आएगा। दर्शनीय स्थानों को देखकर कुछ व्यक्ति तो बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं, तरंगित होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर उन दृश्यों का जरा भी असर नहीं पड़ता। कारण यह है कि उस सुंदर दर्शनीय स्थान में जो व्यक्ति एक मानसिक संबंध जोड़ता है, स्थापित करता है, उस वातावरण की अनुभूति अपने में आकर्षित करता है, उसे आनंद आता है। जो हमें क्या मतलब, हमको क्या लाभ, ऐसा सोच कर देखता है, उसे कुछ भी विशेष दिखाई नहीं पड़ता। किसी अद्भुत दृश्य को वह कौतूहल की दृष्टि से देख तो सकता है, परंतु भावुक हृदय व्यक्ति उस दृश्य से जो आनंद ग्रहण करता है, वह दूसरी ही बात है। तत्व स्थिति यह है, संसार की एक भी वस्तु न तो प्रिय है न अप्रिय। किसी कारणवश आकर्षित होकर जब उसमें आत्मभाव जोड़ दिया जाता है, तो वह प्रिय लगने लगती है। जिसे स्वार्थ का विरोध पड़ता है, वो बुरी लगती है, और जिससे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष कुछ भी संबंध नहीं, उसके प्रति उपेक्षा रहती है। ये प्रिय और अप्रिय का दार्शनिक विवेचन है। आप चाहते हैं कि हमारे चारों ओर प्रिय ही प्रिय तत्व जमा रहें, तो इसका एक ही उपाय है कि आत्मभाव को उन सब से संबंधित कर दें। सोए हुए निष्क्रिय बल्बों के रहते हुए भी अंधकार बना रहता है, पर जैसे ही बिजली की धारा उन बल्बों तक पहुंची, वैसे ही वे क्षण भर में दीप्तिमान हो उठते हैं और अपने प्रकाश से निकटवर्ती स्थानों को जगमगा देते हैं। अपने निकटवर्ती लोगों पर यदि आप आत्मीयता की भावनाएं आरोपित कर दें, तो वे सब आपको प्रिय, आनंददायक, मनोहर और प्रसन्नता बढ़ाने वाली प्रतीत होने लगेंगी। जो लोग अल्पज्ञ और अपराधी हैं, वे भी कपड़ों पर मलमूत्र त्याग देने वाले अपने बालक के समान आनंदप्रद ही लगेंगे। क्रोध, चिड़चिड़ाहट, द्वेष, घृणा की जो अग्नि शिखाएं दिन रात मन में जलती रहती हैं और खून सुखाती रहती हैं, वे अनायास ही शांत हो जाएंगी। प्रिय वस्तुओं का चारों ओर एकत्रित रहना, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग की बड़ी महिमा गाई गई है। कथा पुराणों में उसका बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। उस सारे वर्णन का सार यही है कि वहाँ सब प्रिय ही प्रिय हैं। जैसे स्थानों में रहना चाहते हैं, वह सब वहाँ मौजूद है। ऐसा स्वर्ग आप स्वयं बना सकते हैं। इसी जीवन में उसका आनंद लूट सकते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस स्थान पर रह रहे हैं, वहीं उसकी रचना हो सकती है। क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं? क्या अपनी आंखों से इस जीवन में ही उस स्वर्ग की झांकी करने के लिए सचमुच उत्सुक हैं? यदि हैं तो सच्चे हृदय से तैयार हो जाइए। अपने आत्मभाव को संकुचित मत रखिए, वरन उसे निकटवर्ती लोगों के ऊपर बिना भेदभाव के बखेर दीजिए। विद्युत धारा का स्पर्श होते ही समस्त संबंधित जन प्रेम पात्र बन जाएंगे, प्रिय लगने लगेंगे। उन प्रियजनों के बीच रहकर आप स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव करेंगे। संबंधित लोगों के लिए अपना समझिए, उनमें अपनापन रखिए। इस प्रकार उनमें यदि कुछ दोष होंगे, तो भी वह प्रिय रूप में दृष्टिगोचर होंगे। अपनों के लिए स्वभावतः उनके दोषों को छिपाने और गुणों को प्रकट करने की वृत्ति रहती है। अपने प्यारे पुत्र के दोषों को कौन पिता प्रकट करता है? वह तो उसी प्रशंसा के ही पुल मानता रहता है। दुर्गुणी बालकों को कोई न तो मार डालता है और न ही जेल पहुंचा देता है, वरन सारी शक्तियों के साथ यह प्रयत्न किया जाता है कि किसी सरल उपाय से उसके दुर्गुण दूर हो जाएं या कम हो जाएं। यदि ऐसी वृत्ति अपने परिजनों के साथ रखें, तो उनके अंदर जो बुरे तत्व वर्तमान हैं, वे घट जाएंगे। कम से कम आपके लिए वे निस्तेज ही हो जाएंगे। डाकू, हत्यारे, ठग, व्यभिचारी आदि क्रूर कर्मी लोग भी अपने स्त्री, पुत्र, भाई, बहन आदि के साथ अपने पैशाचिक स्वभावों का उपयोग नहीं करते।
सिंह अपने बाल बच्चों को नहीं फाड़ खाता। किसी प्रकार जिनके प्रति आप आत्मभाव रखते हैं वे भी कम से कम आपके लिए तो दुखदायी नहीं रहेंगे। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि यदि मुझे नरक में रखा जाए तो मैं अपने सद्गुणों के कारण वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। आप में यदि विवेक हो तो वे कुटुंबी जिनके साथ आपका दिन रात कलह होता है आसानी से प्रेम पात्र बन सकते हैं। प्रेम एक ऐसा गोंद है जो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, बिछड़ों को मिलाता है, विद्वेष को शांत करता है, शिकायतों को दूर करता है। अपने मनोभावों को वाणी या आचरण द्वारा दूसरे पर इस प्रकार प्रकट करें जिससे उसे ये विश्वास हो जाए कि आपका आत्मभाव सच्चा है। बिना किसी खुदगर्जी या मायाचार के अपनेपन की भावना रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि वह आपका गुलाम हो जाएगा। संघर्ष और कलह के लिए फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। दोषों से रहित व्यक्ति संसार में एक भी नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ की वृत्तियाँ न्यूनाधिक अंशों में हर एक के मन में बसी हुई हैं। किसी की एक बुराई को देखकर उस पर आग बबूला हो जाना, सब बुराइयों की खान मान लेना, गुणास्पद मानना उचित नहीं। आप निष्पक्षता के साथ तलाश करेंगे तो उसमें बुराइयां मिलेंगी, पर बुराइयों से अच्छाइयों की मात्रा अधिक होंगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन अच्छाइयों से आनंदित हों, उन्हें प्रकट करें और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुराइयों को कुछ देर के लिए दरगुजर कर जाएं, उन्हें दफना दें, घटावें और सुधारने का प्रयास करें? ऐसा नहीं कर सकते तो इसका एकमात्र कारण यह है कि उस व्यक्ति के प्रति आपका सच्चा आत्मभाव नहीं है। लोग क्या करते हैं, इस आधार पर यदि सुखी दुखी होने की आदत डालेंगे तो सदैव दुखी दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं कि सब लोग आपकी मन मर्जी के बने हों और वे वैसे ही आचरण करें जैसे कि आप चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इस आधार पर यदि सुखी होने की आदत डालेंगे तो सदैव सुख ही सुख सामने पड़ेगा, क्योंकि अपने को मन मर्जी का बनाना अपने हाथ में है। इसे कौन रोक सकता है कि हम दूसरों को अपना समझें, उन्हें प्यार करें और उस प्यार एवं अपनेपन के कारण जो आनंद उपजे उसका उपभोग करें। स्वर्ग निर्माण की यही कुंजी है। अपने प्रेम भाव के कारण बहुत अंशों में दूसरों के व्यवहार नरम, मधुर, सुखकर हो जाता है। कदाचित कहीं अपवाद उपस्थित हो, किसी ऐसी जड़ से पाला पड़े जो उल्टा ही उल्टा चलता हो, तो उसकी गतिविधियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखिए, उसे अपनी मौत मरने दीजिए। आप तो अपने कर्तव्य में प्रसन्न रहिए। संसार में अनेक दुष्ट आत्माएं भी बड़ी पड़ी हैं, उनके होने से आपको कुछ बड़ा भारी शोक संताप नहीं होता। फिर क्या कारण है कि अमुक व्यक्ति के दोषों का दंड आप अपने को दें? दूसरों के बुरे विचार और कार्यों से अपने को प्रभावित मत होने दीजिए। सहनशीलता और समझौते की नीति से काम कीजिए। बदला या कर चाहने की इच्छा छोड़कर विशुद्ध प्रेम का, आत्मभाव का प्रसार कीजिए। इससे आप अपने लिए एक स्वर्ग की रचना बड़ी आसानी से कर सकेंगे। आध्यात्मिक साधना में अपनेपन का विस्तार करना ये तत्व प्रधान रूप से विद्यमान है। आत्मोन्नति यही तो है कि अपनेपन के दायरे को छोटे से बड़ा बनाया जाए। जिनका अपनापन केवल अपने शरीर तक ही है वे कीड़े पतंगे नीची श्रेणी के हैं। जो अपनी संतान तक आत्मभाव को बढ़ाते हैं वे पशु पक्षी उससे कुछ ऊंचे हैं। जिनका अपनापन कुटुंब तक सीमित है वे असुर हैं। जिनका अहंकार अपनी संस्था राष्ट्र तक है वे मनुष्य हैं। जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हैं वे देवता हैं। जिनकी आत्मीयता चर तक विस्तृत है वे जीवन मुक्त परम सिद्ध हैं, परमात्मा के समान हैं। जीव अणु है, छोटा है, सीमित है। ईश्वर महान है, विभु है, व्यापक है। जब जीव ईश्वर से उसके अनुरूप होने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भी महानता, विभुता, व्यापकता के गुणों से समन्वित होने लगता है। जिन पर भूत चढ़ता है उनके वचन और आचरण भूत जैसे हो जाते हैं। ईश्वरीय कृपा की किरण जिन महात्माओं पर पड़ती है उनकी स्पष्ट पहचान आत्मभाव का विस्तार है।
जिसका स्वार्थ जितने कम लोगों तक सीमित है वह ईश्वर से उतना ही दूर है। जो आत्मभाव का जितना विस्तार करता है, अधिक लोगों को अपना समझता है, दूसरों की सेवा सहायता करना आवश्यक कर्तव्य समझता है और उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है, वह ईश्वर के उतना ही निकट है। आत्मविस्तार और ईश्वर आराधना एक ही क्रिया के दो नाम हैं। संसार से ममता को हटा देने या संसार भर में ममता का विस्तार कर देने का एक ही अर्थ है। दोनों का तात्पर्य यह है कि थोड़े ही दायरे में ममता को केंद्रीभूत न रहने दिया जाए, वरन उसका उपयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाए। केवल अपने शरीर तक या स्त्री संतान तक ममता का सीमित रहना पाप मूलक है।